मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूं कि गलत है। अपनी जनता को, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। शाहिद आफरीदी, बंद करो। ये जो तुम जहर उगल रहे हो ना, यही वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यही लोग बोलते हैं ना, ये जिहादी, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ अगर किसी इंसान ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो है शाहिद आफरीदी। फतह हुई है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ, उसका रंग खेल के मैदान से हटके इंतजामात की सतह पर भी नजर आया। जंगी जुनून तो हमने काफी हद तक खत्म किया है, ये जो पीएसएल का जुनून है ये रीलॉन्च करना है अब हमने। एक ऐसी फतह के जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती थी कि हमारा जो दुश्मन जो हमसे खासा ताकतवर नजर आता है हमें हर लिहाज से, लेकिन हमारी तो ताकतवर कहाँ नजर आता है राणा साहब? अब तो वो अब चारों शाने चित हैं। सुन लीजिए ना, ये चारों शाने कैसे ताकतवर, कैसे चारों शाने चित करने का जो है वो कुछ और दूसरा वो है। आप मेरी बात को पूरा नहीं होने देते और बीच में शुरू हो जाते हैं। नहीं, आपने कहा ताकतवर है तो ताकतवर आप कहेंगे उनको, तो भाई आप हमारी भी तो सुन लें हुजूर, हमारी भी तो सुन लेना। आप जुमला पूरा नहीं होने देते और आप अपनी शुरू हो जाते हैं। ताकतवर है ना, वो भारत का परसेप्शन दे रहे हैं ना, यार आप कमाल कर देते हैं। परसेप्शन मतलब हमें कहेंगे जी इंडिया यार परसेप्शन है ना, परसेप्शन की क्या बात करें आप? आपने कहा वो हमसे हर तरह से और हमने उसको फिर भी मतलब चारों शाने चित कर दिया, तो ये तो हमारा कमाल है ना। आप हमारी बात पूरी नहीं होने देते, आप बीच में वो शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप खुद कर लिया करें नामुनासिब बात। मैं नामुनासिब नहीं है यार, ऐवी नामुनासिब है यार। अच्छा चलें जारी। हाँ तो फिर मेरी बात सुने आप, या फिर आप हम सुन लेते हैं आपकी बात, आप करते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा दुश्मन कि जो बज़ाहिर हमसे हर बज़ाहिर तो आपने आप इजाफा किया ना यार, वो हमसे ताकतवर नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, ये तो फिर हमने अगर जीत लिया तो हमने क्या कमाल कर लिया? जब वो ताकतवर ही नहीं है और हमने उसको चित कर दिया तो फिर हम किस बात का रौला डाल रहे हैं यार? बात तो ये है कि हमने अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को जो है वो नाको चने चबुआए, ठीक है या नहीं? और ये कमाल है हमारी आर्मी का, ये हमारी हिकमत अमली का, हमारी आर्मी की। तो हमने उसको वो दिन जो है वो दिखा दिए कि जो उसने कभी सोचे नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें इतनी बड़ी एक फतह मिली है और हमें यकीनी तौर पर उसके ऊपर खुश भी होना चाहिए, हमें उसके ऊपर नाजा भी होना चाहिए, हमें उसका जश्न भी मनाना चाहिए। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन मौका आ गया पीएसएल का कि हम उसको जश्न में तब्दील कर सेलिब्रेट करें, है या नहीं? हम उसको जश्न में तब्दील कर दें और उसको इतना खूबसूरत बना दें। और जैसा कि आपने कहा अभी कि बजाय ये कि हम टिकटॉक के झंझट में पड़े, ये बाकी आठ मैच जो है इनके लिए ओपन कर दें दरवाजे, कि भाई सब आएँ, आकर बैठें, अपने कौमी झंडे लेकर आएँ, वहाँ नारे लगाएं, पाकिस्तान के नारे लगाएं, अपनी आर्मी की का जश्न मनाएं, फतह का, दुनिया को दिखाएं कि हम जो हैं खेल को पसंद करने वाले मुल्क हैं, हम एक पुरअमन पाकिस्तान के शहरी हैं। और आज देख लीजिए कि हमारे ग्राउंड जो हैं वो दोबारा से सज गए हैं। दुनिया कुछ भी करे, हमें डिफरेंट नजर आना है, क्योंकि हम दुनिया की नज़र में, अब पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होगा, चाहे किसी भी फील्ड में होगा, दुनिया उसको फॉलो करेगी। अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो हम सुनते थे या देखते थे। अब हमारा इमेज जो है वो पूरी दुनिया में चेंज हो चुका है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ है। हमारी अब एक रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, जिस तरह का हमने एक्शन किया और जिस तरह का हमने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट ऐसा दिया कि हम यहाँ पे बैठे मूँछों को ता दे के भी हंस सकते हैं कि यार हमने बचपन में उनकी जो एक रेपुटेशन है हमारी आर्मी की या हमारी एयरफोर्स की जो रेपुटेशन है, यही टाइम था जिसको उन्होंने हमें प्रूव करना था, जो जिनकी बेस में हम सुकून की नींद। मतलब आपका ये मानना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ? हमें कुछ कामयाबी मिली, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की भी कुछ नाकामियां। मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नजर आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया। क्योंकि कुछ शवायद जब हमने मांगे, हमने कहा कि जी कुछ हमारे साथ नहीं करते, दुनिया के साथ पेश कर लीजिए, तो उसने हमारे जो हाथ हैं वो मजबूत किए। और दूसरी जानिब यही चीज़ भारत के लिए नेगेटिव साबित हुई। तो मेरे ख्याल में अब अगला स्टेप तो यही हमारे लिए होना चाहिए, जहां हमने अब इन मामलात को, गो के मैं जानता हूं, जब थर्ड पार्टी ने मीडिएट करवाया तो फौरन कहना शुरू कर दिया ये तो हमें फोन आया था। ओ भाई मुझे ये बताओ, पहले फोन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की, रूबियो ने ट्वीट की, डार साहब ने की, 5 मिनट के अंदर दुनिया के 3 मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी कर दी। क्या ये अमेरिका के कहने के बगैर हो गई? अमेरिका ने बहुत मुस्बत रोल अदा किया। बेसिकली एम्बैरेसमेंट है जामी साहब, और उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सारी बातें कर रहे हैं
कि ये न्यू नॉर्मल है और ये हम इस तरह करेंगे, दोबारा करेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस डिबेट को टर्न करना होगा और डिबेट जो है ना, ये हमें थोड़ी ऑफेंसिव डिबेट शुरू करनी होगी। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो इंडिया ने न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, कि उनको ये था कि उरी में हमने छोटा सा हमला किया, बालाकोट में उससे बड़ा हमला किया, अभी पहलगाम के बाद एक और हमला किया। मैं समझता हूं इनका ये जो न्यू नॉर्मल है, इसको पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव अंदाज से पेश करना होगा दुनिया के सामने। वाकईतन इसका किस हद तक इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और अभी हमें उसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा इन्होंने। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से बहुत सारे खिलाड़ियों के, लेकिन ना, जब तक आप खिलाड़ियों को अपने किचन से वो मुतमईन नहीं ना करेंगे, तब तक आप रिजल्ट की तवक्को नहीं कर सकते। आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर खिलाड़ियों को बेरोज़गार कर दिया, और खाली बेरोज़गार नहीं किया बल्कि आपने पूरे ही क्रिकेट के ढांचे को तब्दील करके रख दिया, ठीक है ना। तो ये तो कसूर है। और मेरा ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसे खिलाड़ी को कि जिसको दुनिया के अंदर बेहतरीन ऑलराउंडर भी कहा गया, जिसे बड़ा ज़हीन कप्तान भी कहा गया, और वो कोई ऐसी खच मार दे, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है ना। कि खान साहब ने आकर वो सारा, उनसे जो तवक्को की जानी थी कि वो आकर शायद क्रिकेट के हवाले से पता नहीं क्रिकेट को कहाँ ले जाएंगे, उन्होंने ठा करके ज़मीन के ऊपर उसको फेंक दिया। तो ये नुकसान तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद होने से बेरोज़गारी भी बढ़ी, खिलाड़ियों का मोराल भी डाउन हुआ, और फिर जो हमें एक अच्छा वो मिल सकता था, जैसा कि अभी मुजाहिद ने कहा कि जब नए खिलाड़ी, उनके हाथों से तबाही हो गई खुद क्रिकेट की, जिस जाहिर तरह है से इसको उनका नाम तबाही बना। ही कहेंगे ना, कि अगर हम उसके होने से और ये सारा निज़ाम तड़पट हो जाए तो ये तबाही ही होती है ना। कि जब नौजवान खिलाड़ी अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं और उनको देखते हैं, उनके वो कैसे, मतलब उनका एटीट्यूड है, ग्राउंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, कैसे नहीं, तो ये नए खिलाड़ियों के लिए एक वो था, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। ऊपर से जो बाकी जो थी रही सही कसर, वो हमारे डिपार्टमेंट, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट ने। लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, सरगोदा के पास, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है। और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? हम गांव के लोग हैं, हम ज़्यादा देर तक अपने घर से दूर रहने के आदी नहीं हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मजबूर ना करें। इसी तरह फवाद ने भी लिखा है कि फ़ौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोधा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है। ये सीज फायर बिल उसी लिए माना गया है कि वो देख लिया, उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी कुड गो एंड स्ट्राइक इट। तो लिहाजा इसको जो मिलेंगे टाइम, 20 दिन, 1 महीना, जो भी है, ये रीटारगेट्स को रीअसेस करेगा, रिपेयर करेगा, रीस्टॉक करेगा, और एक एयरफोर्स जो इसके पास इस वक्त है नहीं, उसको वापस लाएगा सर्विस में। ये सब चीजें हैं जो सीज फायर में वो करेगा। और जब एक दफे ये कर लिया, एज नाइट फॉलोज डे, आई टेल यू, ही विल स्टार्ट अगेन। ये आदमी पैदा हुआ है, इसकी RSS इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुसलमानों के खिलाफ क्लेंस इंडिया ऑफ मुस्लिम्स और ब्रिंग इन वही हिंदुत्व स्टेट जो वे वाकई चाहते हैं। वाहिद कौम है पाकिस्तानी जो हारने को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बेवकूफ बनाते हैं अपनी जनता को। फौजियों की इसने एक जर्सी पहनी हुई है 150 रुपए की, उसमें पहनकर ये जो है लोगों को भड़का रहा है और कह रहा है कि हमने जंग जीत ली, हमने जंग जीत ली। और फिर वहां पर कह रहा है कि मोदी ने हेट फैलाई है, मोदी ने हमारे सिविलियंस को मारा है, उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ गई, वो पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, BSF ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुल्क लटका के फिर रहा है। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी, जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है